आत्मा के द्वितीय स्वरूप की महिमा से स्वागत के स्वर गूंज उठे जब पूज्य उच्चारणाचार्य श्री के पवित्र चरण धरती पर पड़े। ऐसा ही दिव्य नजारा था जब मध्य प्रदेश की धर्म नगरी इंदौर स्थित विजयनगर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से पावन वर्षा योग 2025 के निमित्त 6 जुलाई 2025 को परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश हुआ, जहां गुरु भक्तों को हर्षोल्लास के साथ LIG रोड चौराहा से पंचबालियती जैन मंदिर तक पूज्य गुरुदेव की मंगल अगवानी करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसके शुभारंभ में गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही जयकारों के साथ उनकी भव्य मंगल अगवानी की। भव्य मंगल अगवानी के दौरान बैंड बाजों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के साथ गंतव्य की ओर प्रस्थान किया। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। स्वागत में आओ बिछ जाएं गुरु रूपी अरिहंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। वीतराग के अनुरागी हैं, सब भोगों के त्यागी हैं। चलते फिरते तीर्थ हैं, सब इतने पूज्य वैरागी हैं, इतने पूज्य वैरागी हैं। दर्शन करके भाग्य बना लो इन पावन भगवंतों के। मंगल हुआ प्रवेश नगर में, दर्श हुए हैं संतों के। ना कोई आशा ना ही निराशा, ना कोई आवास है। धर्म की खातिर त्यागा है सब, प्रभु तरस की प्यास है, प्रभु तरस की प्यास है। ईश्वर स्वयं जैसे जैसे पूज्य गुरुदेव के चरण कमल पड़ रहे थे, वैसे वैसे नगर की राहें पावन हो रही थीं। तो वहीं प्रतीक्षारत श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया।
मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। मंगल हुआ प्रवेश आपका, कैसे भव्य नजारे हैं। गुरुवर रूप में आज नगर में स्वयं भगवान पधारे हैं। दर्शन की प्यासी मंगल प्रवेश के पंच बालियती जैन मंदिर पहुंचने के उपरांत पुण्यशाली भक्तों ने प्रभु एवं गुरुवर को नमन वंदन करते हुए पूजा अर्चना कर अपने सौभाग्य में उन्नति की। और जब गुरुदेव चल रहे थे तो लग रहा था कि जब भगवान या तीर्थंकर चलते होंगे तो कैसे वो चलते होंगे। जय करा गुरुदेव का। अत पौराणिक देव वंदनायाम पूर्वाचार्यनुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा भाव वंदना स्तव समेतम श्री पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गत करोमि। हम सभी लोग शुद्ध भावना से इस चातुर्मास के मंगल प्रारंभ से करने के लिए 9 बार नमोकार मंत्र का वाचन करेंगे और मौन पूर्वक यहाँ विराजमान रहेंगे। इसके पश्चात पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन पर पूज्य गुरुमा एवं सौभाग्यशाली श्राविकाओं द्वारा अद्भुत मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। किसी ने जब ये पूछा क्या हुआ मंदिर में बदलाव, किसी ने जब ये पूछा क्या हुआ मंदिर में बदलाव, तो बोले फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं। चौक पुरावो माटी रंगावो, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे, आज मेरे प्रभु घर आवेंगे। अगले क्रम में विशिष्ट जनों एवं महानुभावों ने चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन की शुभ क्रियाएं की। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। दीप प्रज्वलन के बाद पुण्य प्रतापी श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के चरण कमल पखार कर उनका शुभ आशीष प्राप्त किया। पाद प्रक्षालन है ये पावन, पाद प्रक्षालन है ये पावन, गुरुवर पूज्य महान का, गुरुवर पूज्य महान का। पूजन वंदन अर्चन करते समरूपी भगवान का। गुरु के श्री चरणों की सेवा भाग्यवान ही पाते हैं। तदोपरांत गुरु भक्तों ने पूज्य गुरुदेव को शास्त्र आदि भेंट कर अपने सौभाग्य को जागृत किया।
इसके पश्चात महानुभावों द्वारा 48 दिवसीय भक्तामर शिविर पोस्टर का विमोचन किया गया, तो वहीं विशिष्ट जनों का स्वागत व सत्कार किया गया। सकल जगत है पूर्ण प्रभावित जिनके दिव्य प्रभाव से, ऐसे पूज्य का चित्र विमोचन भक्त कर रहे भाव से, भक्त कर रहे भाव से। तत्पश्चात सौभाग्यशाली महिलाओं ने पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित कर उनका शुभ आशीष प्राप्त किया, जिसके बाद उपस्थित महानुभाव ने सभी के समक्ष अपने उद्गारों को प्रकट किया। पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में सभी मिलके एक चौमासा कराएं, ये साकार हुई और इसको पूरी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। और पांचों मंदिर के जिनको हमने ये बोला कि अपन 6 मंदिर माफ़ी कर रहे 5 ही 5 बोलते हैं, 6 मंदिरों ने जो मिलके हमारे छोटे से आग्रह से हमारे लिए आचार्य श्री का चतुर्मास विजयनगर को मिला था, बट हमारे लिए ये मनोभावना थी कि ये पूरा पूर्वोत्तर क्षेत्र धर्म लाभ से जुड़े। तो 5 मंदिरों से हमने आग्रह किया, उनने सहज छोटे से इशारे से सबने स्वीकृति दी कि हाँ अपन मिलके एक भव्य चौमासे के रूप में ये कार्यक्रम करेंगे। और आचार्य श्री ने भी पहले बहुत देर तक तो सोचा कि भैया ऐसी 5 कमेटी है कैसे होगा, तो आचार्य जी ने कहा धर्मेंद्र अगर तुम्हें विश्वास है, और 5 मंदिर वालों ने ये विश्वास दिलाया आचार्य श्री को कि ये बड़ा भव्य चतुर्मास करेंगे हम, तो उन 5 कमेटी और सभी पूरी समाज को आए और 4 महीने अपन लोग इस भव्य कार्यक्रम को और भक्तांबर के इसके लिए विशेष लाभ लें। और सिर्फ धर्म देशना ही होगी इसमें, और ज़्यादा कार्यक्रम नहीं करेंगे। आचार्य श्री से निवेदन करेंगे कि आचार्य श्री आप हमारे के निवेदन को स्वीकार करें। और अब वह मंगल घड़ी आई जिसका सभी को इंतजार था, जिसमें परम पूज्य भक्तांबर महोदधि उच्चारणाचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने सभी को अपनी मंगलवाणी से कृतार्थ किया। यद्यपि भगवान में भी गुरु मिलते ही मन खिल उठता है और ऐसी उमंग जागृत होती है कि अब हमें कुछ सीखना है। और ध्यान रहे, अब हम यहाँ आ ही गए हैं, अब जा तो रहे नहीं है, अब आ ही गए हैं तो ठहर भी गए, थोड़े दिन के लिए ठहर भी गए हैं। खुशी की बात यह है कि आप चाहे 15 तारीख को आए, चाहे 15 अगस्त को आए, चाहे 15 जुलाई को आए, आपको यहाँ महाराज तो मिलेंगे ही। तुम भले ही इंदौर में न मिलो कभी, लेकिन हम तो तुम्हें इंदौर में ही मिलेंगे। मेरी तो फिक्सिंग हो गई। कुछ लोगों ने ये कहा कि महाराज आप यहीं रहिए और यहां पर आनंद से रहिए। देखिए, श्रावक महाराज को अपने जैसा अपनी जगह रखना चाहता है। महाराज श्रावक को लेकर के हाथ पकड़ करके लेकर के जाना चाहते हैं। अब कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि श्रावक की माननी पड़ती है। कई जगह ऐसी है जहां श्रावक की माननी पड़ती है, महाराज की नहीं चलती। जैसे महाराज आहार करने जाते हैं और आहार करने जाते हैं तो महाराज कहते हैं शुद्धि बोलो, बोले मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। चाहे तुम शुद्ध हो चाहे नहीं हो, बताओ माननी पड़ी कि नहीं? माननी पड़ी। वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, मन की शुद्धि। अब मान ली हमने, चाहे तुम्हारी हो या ना हो। ध्यान रहे, तुम्हारी साधु को माननी पड़ती है, चाहे हंस करके माने चाहे कैसे, लेकिन साधु की बात बिल्कुल सही है, वो तो तुम्हें ग्रहण करने के योग्य है। इसलिए इस वर्षा योग में 4 महीने तक ज्ञान की बात होगी। अब आप समझिए,
4 महीने तक ज्ञान का समागम मिले। कहते हैं तुम 1 साल तक कोई शास्त्र को पढ़िए, आपको उतना समझ में नहीं आएगा। आप 1 दिन किसी मुनिराज के चरणों में बैठिए, तत्काल समझ में आ जाएगा। इसलिए कहना चाहते हैं लाभ ही लाभ। आप जब भी आएंगे भक्तामर का दर्शन करेंगे, भक्तामर का छंद सुनेंगे, तो पहली बात भक्तामर का लाभ होगा, दूसरी बात गुरु के दर्शन का लाभ होगा, तीसरी बात अगर थोड़ा तुमने समय निकाला तो आहार देने का भी लाभ होगा, और ज्यादा समय निकाला वैयावृत्ति करने का भी लाभ होगा, और ज्यादा समय निकाला तो अच्छे अच्छे नियम समझने का भी लाभ होगा। 2 लाइनें सुनिए। विधान करने का भी लाभ होगा, भगवान की आराधना करने का भी लाभ होगा। कितने लाभ हैं। और हम तो ये कहें रविवार को सब लोग यहीं आ जाइए, झंझट ही खत्म। लेकिन एक बात जरूर कहें, इंदौर के टेस्ट को हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, कुछ समझने लगे। कहाँ हैं धर्मेंद्र भैया? कुछ इंदौर का टेस्ट समझने लगे हम। पहला हमने ये जाना है इंदौर में आकर के यहाँ के लोग स्वादिष्ट लोग हैं। स्वादिष्ट लोग हैं। अगर 20 किलोमीटर पर भी अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु मिल रही होगी तो कार में बैठ करके 20 किलोमीटर चले जाएंगे, लेकिन स्वाद लेंगे, स्वाद में पीछे नहीं हटेंगे। एक ये बात हमने जानी है, टेस्ट खुद लिया है। डीके जी गलत तो नहीं है, बिल्कुल सही है, पर टेस्ट आना चाहिए। और अगर टेस्ट बढ़िया है तो फिर उन्हें 20 किलोमीटर कोई दिखाई नहीं देता। वे गोमट गिरी पर भी रह रहे होंगे तो दौड़ करके आ जाएंगे। टेस्ट मिलना चाहिए। हम उनका एक तो टेस्ट जाना है उनका, और भी बातें जानी है। ऐसा नहीं है टेस्ट ही जाना हो। यहाँ के लोग खाने पीने वाले लोग हैं, मस्त लोग हैं, खाने पीने में कभी पीछे नहीं रहे। क्योंकि कई लोगों ने बताया कि महाराज यहाँ एक ऐसे बाजार है वहाँ खाने पीने की बात है।